श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि आज अयोध्या की गलियों में हरि नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
गले में सर नाचना कूदना बंद हुआ तब तक क्या देखा, दरवाजे बंद हो गए। तब भोले बाबा ने सवेरे तक फिर इंतजार किया और जैसे ही पट खुला तो आज भोले बाबा सबसे आगे खड़े हैं कि आज सबसे पहले दर्शन करना है। तो मैया यशोदा ने देखा कि जब से लाला को जन्म भयो है खूब साधु ब्राह्मण आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खूब दान लुटाया जा रहा है। तो मैया ने सोची ये बाबा भी कछु लेबे को आए होंगे, तो मैया ने सीधा पानी पहुंचा दी, लेकिन भोले बाबा ने उसे वापस लौटा दिया। तो मैया ने सोची अरे लगता है कोई मठ के महंत होंगे, सीधा पानी से काम नहीं चलेगा, शायद सोना चांदी लेने आए होंगे। तो मैया ने सोना चांदी पहुंचा दी, लेकिन भोले बाबा ने उसे भी वापस कर दिया। मैया ने दास दासियों को पहुंचाई और कहा कि जाकर के पूछो ये बाबा आखिर आए क्यों हैं, सीधा पानी नहीं ले रहे हैं, सोना चांदी नहीं ले रहे हैं, फिर आए काहे को हैं। तब पता चला कि ये तो दर्शन के लिए आए हैं। भोले बाबा ने खबर पहुंचाया मैया अरे ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया और न कंचन की माया, तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं काशी से आया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं काशी से आया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं काशी से आया। भोले बाबा कह रहे भैया पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, आया तेरे द्वार मैया दरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, आया तेरे द्वार मैया दरस करा दे। मैया मुखड़ा बता दे, आया
मैया ने देखी, कहाँ तो 4 दिन को मेरो लाला और कहाँ ये बाबा जिनकी बड़ी बड़ी जटा। अरे मेरो लाला यदि इन्हें देख लेगो तो डर ना जाएगो। तो मैया ने अंदर तो नहीं बुलाई, दोनों को धक्का देकर के वहां से भगाई। भोले बाबा ने सोचा कि आए दर्शन करने और मिला धक्का। लेकिन भोले बाबा ने सोचा बिना दर्शन किए तो हम जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दर्शन करना है। अब क्या किया जाए? तो बीच चौराहे में जाकर के भोले बाबा बैठ और जो चेला है उससे कहा कि जाओ थोड़ा प्रचार करो कि हमारे गुरुजी सिद्ध बाबा हैं। तो भोले बाबा बैठ गए बीच चौराहे में और चेला करने लगा प्रचार। भविष्य दिखलाओ, हमारे गुरुजी सिद्ध बाबा हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। बस क्या था, फ्री में रेखा दिखाना है। तो धीरे धीरे करके सब लोग अपनी अपनी रेखा दिखाने के लिए पहुंचने लगे और रेखा देखने में ज्यादा कुछ थोड़ी लगे। 2-4 बातें यदि बनाना सीख लिए तो रेखा देखने वाले समझ लो बन गए। रेखा देख करके बोले कि भैया बचपन में तुम्हें बहुत चोट लगी थी। लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब चोट बचपन में नहीं लगेगी तो जवानी में लगेगी। रेखा देख करके बोले तुम्हारे पास में लक्ष्मी तो आती है लेकिन रुकती नहीं है, चाहे जितने गाड़ करके रखे हों लेकिन कोई नहीं कहता कि रखी है, रुकती है। रेखा देख करके बोले तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। लोग कहेंगे हाँ सही बात है, ये मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता है। लेकिन भोले बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे थे, इसलिए लोगों की भीड़ लगने लगी। इतने में चेला जी ने क्या देखा कि राजसी पोशाक पहनी महल के अंदर से कोई दासी आ रही है। सो इन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु जी से जरा रेखा भी दिखा लो फ्री में, और बिल्कुल भूत भविष्य वर्तमान सब ठीक ठीक बताते हैं। बस क्या था, दासी भी दिखाने को पहुंच गई और भोले बाबा ने रेखा देखी तो वो प्रसन्न हो गई और भोले बाबा से बोली कुछ मांगो। तो भोले बाबा बोले देख मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी पहुंच महल तक है, अंदर तक है, तो एक काम कर थोड़ी सी मेरी भी जगह बना दे। तो वो बोली ठीक है थोड़ी देर बैठो, मैं कोई ना कोई उपाय करके आती हूँ। वह अंदर गई और मैया से जाकर के बोली मैया जैसे तूने धक्का दे करके भगा दी है ना, वो तो बहुत सिद्ध बाबा है, भूत भविष्य वर्तमान मैया सब बतावे, पूरे गांव की भीड़ लगी हुई है। मैया बोली अरे ऐसी बात है तो दोनों को जल्दी लिवा करके लेके आ, मैं भी अपने लाले की रेखा दिखाई लूं। तुरंत वह आई और आकर के भोले बाबा से बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, अब चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला को। हाँ बोले अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं है, अंदर चलो। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगे तो मैया बोली दोनों को लेकर के नहीं जाऊंगी, दोनों की शक्ल कितनी भयानक है, पर एक जरूर अंदर चलो। तो भोले बाबा आगे बढ़ गए। काग भसुर जी ने इशारा किया कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी अभी पोल खोले देता हूँ, अभी बता देता हूँ तुम कौन हो। तो भोले बाबा ने इशारा किया अभी शांत बैठ, अरे मुझे तो अंदर जाने दे, मैं फिर धीरे से तेरी जगह भी बना दूंगा। सो भोले बाबा अंदर गए तो मैया ने नीचे से लेकर के ऊपर तक कन्हैया को कपड़े से ढक करके रखी है। भोले बाबा ने कहा मैया अब मैं आया हूँ रेखा देखने को, तो पूरी ढक दिया, बता रेखा कैसे देखूं। तो थोड़ी सी तलवे वाली जगह से कपड़े को हटा दी। भोले बाबा ने कहा मैया एक तो अभी लाला को जन्म भयो है, ठीक से रेखा समझ में न आवे, और ये तलवा की रेखा तो बिल्कुल ना दिखाई देगा, थोड़ा और खोल। तो भगवान घुटने तक खुल गए। मैया ये घुटने की रेखा भी ठीक से नहीं दिख रही है, थोड़ा और खोल। तो भगवान पेट तक खुल गए। कहा मैया ये पेट की रेखा भी ठीक से ना दिखे, थोड़ा और खोल। और जब भगवान पूरे खुल गए तो भोले बाबा बोले मैया मेरी आंखें हो गई हैं बूढ़ी,
तो देख है मेरो चेला और बताऊं मैं, या से मैया तो बाको भी बुलाए ले। काज बने ना जुगल बिनो, करो नया पेरोस। रेखा देखत शिष्य मेरो, मैं बरनत गुण दोष। रेखा मेरा शिष्य देखता है, बताता मैं हूं, इसलिए मेरे चेले को भी बुलाओ। सो कागभूषण जी भी अंदर आ गए और भोले बाबा के सामने वो रेखा को देखने लगे। अवध आज आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाण को ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। करतल निरख कहत सब गुण गनो, बहुत ही परचो पायो। संग से शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। चरण पखारी कीन अति पूजा, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चार्यों सुत, माथे हाथ धरायो। मैया ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाई दोनों बाबाओं को, और भोले बाबा ने कहा कि मैया मैं तेरे लाला की रेखा तो तब बताऊंगा जब तू तेरे लाला को मेरी गोद में रख देगी। सो भोले बाबा की गोद में भगवान पहुंच गए, और जैसे ही गोदी में भगवान पहुंचे, भोले बाबा की लग गई समाधि। अब जो गोदी में पड़े हैं उन्होंने सोचा ये भोले बाबा की समाधि ना जाने कितने वर्षों को लग जाएगा। एक बार जब समाधि लगी थी तो बीते संवत सहज 87,000 बरस में आंखें खोले थे, और इन्होंने सोचा कि थोड़े से समय को लीला करने को आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं की गोदी में पड़ा पड़े पूरा समय बीत जाए। इसलिए छोटे छोटे उनके हाथ ले गए पीछे, और भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, एक जटा को पकड़ा, और मैया सोच रही है भगवान ये बाबा न हिले न डुले, न मटके न चटके, कजो बाबा यहाँ से सटके, कजो बाबा को मेरे घर में लो तो कलंक लगावे को। और इतना ही में भगवान ने जटा पकड़ करके एक झटका दिया, सो भोले बाबा की समाधि खुल गई। मैया बोली अरे बाबा कछु बताएगो? तो भोले बाबा बोले हाँ मैं तो बता भी को आई हूं। और जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सिया स्वयं वर गायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो। भगवान राम की जब भगवान शिवजी ने रेखा देखा तो जन्म से लेकर के विवाह तक की कथा को गाया, और जब विवाह के आगे की कथा को गाने लगे तो भगवान ने मना कर दिया कि मेरी कथा विवाह तक ही ठीक है, अब विवाह के आगे की कथा बिल्कुल मत गाओ। और जब भगवान कृष्ण की भविष्य को भोले बाबा कहने लगे, उस समय सारी कथा तो भोले बाबा ने गाए, लेकिन जब वो विवाह की कथा कहने लगे तो भगवान कृष्ण ने अपने ओंठ में उंगली लगा करके बोले हूँ अरे बाबा सारी के सारी पोल तुम अभी से खोल करके रख दोगे का, कछु तो बचा के रख।
सो विवाह वाली कथा बिल्कुल नहीं गाए। और कोई चाहे कितना भी बताएं, लेकिन माता पिता तो सुनना चाहते हैं विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा। और वही कथा भोले बाबा ने नहीं गाया और कहा मैया मैं तो तेरे लाला को आशीर्वाद दूं। अरे जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया के घर बोले मैया के घर बोले नूपुर बांधे चरण में नूपुर बांधे चरण में मन बोले अपने हो अपने बाबा को लिया Yes.
भोले बाबा आशीर्वाद दे करके वहां से चले जाते हैं। और आज भगवान 6 दिन के भय, जैसे ही भगवान 6 दिन के भय मथुरा से पहुंचाई भाई मौसी जी आज गोकुल के तरफ आ गई और इतना बढ़िया सज धज करके आई है। आज के समय में हम लोग भी बनते ठनते ज्यादा हैं, अंदर से रहते हैं कुछ और बाहर से दिखावा करते हैं कुछ और। यदि ऐसे ही दिखावा हो रहा है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो समझ लेना कि मथुरा की मौसी ही हैं। इतना बढ़िया अपने को सजा करके आई, गोकुलवासी पहचान नहीं पाई ये कौन है। ताम केस बंध व्यक्त सत्य मल्लिकाम ब्रह्मते स्तन कृच्छ मध्यमाम ब्रह्मते स्तन कृच्छ मध्यमाम सुबास सम कंपित कर्ण भूषण सुबास सम कंपित कर्ण इतने बढ़िया सज करके आई। भगवान तो कहते हैं जो जैसा रहे जैसा है वैसा ही रहे, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो जैसा है वैसा रहे, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मतलब वाणी से भिन्न, मन से भिन्न, वाणी में कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को अच्छे नहीं लगते। तो यह पूतना भी खूब बढ़िया सज धज करके पहुंची। एक माता जी सजने धजने को गई ब्यूटी पार्लर और लौट करके वापस आ रही थी, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, तो पूरा का पूरा पार्लर धरा रह गया। हम लोग भी पूरा समय सजने धजने में निकाल देते हैं। ये पूतना भी बढ़िया सज धज करके गई। मैया यशोदा ने देखी कि ये बहन को मैंने आज तक नहीं देखी, पता नहीं कौन है, लेकिन ये जरूर मुझे जानती होगी तभी तो मेरे पास में आई है। मैया यशोदा ने सोचा मैं यदि पूछूं कि बहन जी तू कौन है, तो कहीं ऐसा ना हो इसको बुरा लग जाए। तो मैया यशोदा ने बिल्कुल नहीं पूछी और पूतना आकर के बोली अरे तो ठीक से लाला खिलानो ना आवे। मैया ने सोची पहली बार तो लाला को जन्म भयो है, लगता है खिलावे में कुछ गलती हो रही है। तो मैया बोली बहन ले तू ही खिला, मैं अभी आती हूँ। कह करके मैया अंदर चली गई और जैसे ही पूतना भगवान के पास में पहुंची है, चराचर आत्मा से निमिलित एक क्षण तुरंत भगवान ने अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया। भगवान ने आंखों को बंद क्यों किए? अब बताओ, भगवान ने आंखें बंद कर लिए तो क्या भगवान को दिख नहीं रहा है?
अरे भगवान तो बिना आंखों के देखते हैं, भगवान को भला आंखें बंद करने की क्या जरूरत है। चींटी के पग घूगर बाजे साहिब को झनकार पड़े। चींटी कितनी छोटी होती है, उसका पैर कितना छोटा होता है, उसके लिए यदि हम लोग पायल बनाएंगे तो बताओ कितनी बड़ी बनाएंगे। उसकी पायल में कोई आवाज होगी क्या? लेकिन उसको भी पायल यदि बांधो तो जब चींटी चलती है तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी चल रही है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काल, बिनु पद चलहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करन बिनु काना, सकल रस भोगी, बिन बाणी बड़ जोगी, बिन बाणी बड़ जोगी। भगवान तो बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, फिर भी उन भगवान ने अपनी आंखों को बंद किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर कैमरा लगा होता है, और कैमरा जहां लगा होता है वहां पर लिख दिया जाता है सावधान, आप कैमरे की नजर में हो, आपको तीसरी आंख देख रही है, तो लोग सावधान हो जाते हैं, भैया यहाँ तो कैमरा लगा है। लेकिन ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं कि कैमरा तक को फेल कर देते हैं। एक जगह एक पंडित जी मिले, वो पंडित जी बोले कि महाराज जी हम फली मंदिर में पूजा करते थे, बोले 1 महीने की वहां की तनख्वाह बिल्कुल हमें फिक्स थी, लेकिन पंडित जी बोले उतने में हमारा कोई काम नहीं चलता था। तो बोले हम कुछ मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसमें से कुछ चुरा लेते थे। फिर पंडित जी बोले कि कुछ दिन के बाद में वहां लग गया कैमरा। अब बोले चोरी कैसे करूं? तो पंडित जी बोली मैं भी कम थोड़ी था। बोले वो कैमरा भी लगा रहता था लेकिन आज तक उस कैमरे ने मेरी चोरी नहीं पकड़ पाया। तो चोरी कैसे करते थे? बोले मैं पहनता था कुर्ता पैजामा, और कहा मैं नीचे कुछ ऐसा चिपका लेता था, और जहां पर सबसे बड़ी नोट पड़ी है उसी के ऊपर जाकर के मैं बैठ जाता था, और जहां हम उठे तो कुर्ता नीचे। और बोले हम नोट चुरा करके चल देते थे, वो कैमरा आज तक नहीं पकड़ पाया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कैमरा तक को फेल कर देते हैं। लेकिन भले वो कैमरा फेल हो जाए, लेकिन क्या भगवान की आंखें नहीं देख रही हैं? भगवान तो बिना आंखों के देखते हैं, फिर भी आज उन भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? तो एक महात्मा जी कहते हैं कि यह है पापिनी, और भगवान ने सोचा कि मैं पापिनी को नहीं देखूंगा, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो दूसरे महात्मा जी बोले महाराज ये पापिनी कहां से रह गई? क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जब कोई जीव भगवान के किनारे पहुंच जाता है, भगवान के निकट पहुंच जाता है, भगवान के सामने पहुंच जाता है, तो ना जाने कितने कितने जन्म के उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब यह पूतना भगवान के सामने पहुंच गई तो ये पूतना पापनी कहां से रह गई? तो एक महात्मा जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने सोचा मैं आया हूं गोकुल।
क्यों? बोले बढ़िया दूध पीऊंगा मिश्री मिला वाला। लेकिन भगवान ने सोचा ये मौसी जी तो जन्म के 6 दिन भय हैं और विष लेकर के आ गई, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिए। एक महात्मा जी कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने सोचा जरूर इसने कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा, तब तो ये मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। तो भगवान आंखों को बंद करके देख रहे थे कि आखिर इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। तो पता चला? बोले हाँ पता चल गया। भगवान ने क्या देखा कि ये पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जिस समय 52 भगवान, अब 52 अंगुल के थे, 52 भगवान जिस समय राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं, राजा बलि ने उनका खूब स्वागत किया और रत्नमाला ने देखा कि ओहो कितना सुंदर बालक है, और मन ही मन कहने लगी कि मेरा बालक होता तो कितना बढ़िया होता। तो भगवान मन की भी जानते हैं। पहले तो उसने ऐसा कहा, लेकिन जब राजा बलि ने उनका खूब स्वागत किया और कहा कि ब्राह्मण देवता लगता है कि आप कुछ मांगने को आए हो, तो जो भी चाहिए आप मांग लो। ब्राह्मण देवता गांव चाहिए तो मैं गांव दे दूंगा, सोना चाहिए सोना दे दूंगा, चांदी चाहिए चांदी दे दूंगा। और ब्राह्मण देवता यदि आपको विवाह करने की इच्छा है तो मैं ब्राह्मण कन्या भी आपको दिला सकता हूं, आप जो भी चाहिए मुझसे मांगो। लेकिन भगवान बोले अरे राजन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तू बहुत बड़ा दानी है। अरे मैं तुझे ही नहीं मैं तेरे बाप को जानता हूँ। राजा विरोचन जब इसके पास में इंद्र वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके आया और विरोचन से अपना गला मांग लिया, तो राजा विरोचन ने तुरंत अपना गला काट करके इंद्र को दे दिया। तो मैं तेरे बाप को जानता हूँ और तेरे बाप को छोड़ मैं तेरे बाप के बाप को जानता हूँ। प्रहलाद भी कोई कम नहीं था, जिसके कारण नरसिंह भगवान को यहाँ पर जन्म लेकर के आना पड़ा था। बलि ने सोचा दिखने में तो बहुत छोटा है, केवल 52 अंगुल का है, लेकिन ये जानता बहुत कुछ है, ना जाने क्या मांगेगा। लेकिन 52 भगवान बोले राजन तू बहुत बड़ा दानी है, तो दुनिया में मुझसे ज्यादा संतोषी ब्राह्मण कोई नहीं है। मुझे कभी किसी से मांगने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मैं क्या बताऊं, आज एक जगह में भजन करने को बैठा था, वो किसी और की जमीन थी, मेरा भजन पूरा नहीं हो पाया और उसने जबरदस्ती उठा के वहां से भगा दिया। इसलिए राजन यदि आप देना चाहते हो तो संकल्प करके पदानी त्रिणी दत्तेंद्र सम्मितानी पदा मम, मैं अपने पैर से चल करके केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। राजा बलि को बड़ी हंसी आई और कहा अरे ब्राह्मण देवता जब तूने मेरे बाप के बाप का नाम लिया तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ जानता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन अब समझ गया जैसा तू बौना है ना वैसे ही तेरी बुद्धि भी बौनी है। अरे तुझे तो मांगना तक नहीं आता। जो एक बार राजा बलि से मांग लेता है फिर वो दुनिया में कहीं भी हाथ नहीं फैलाता। और तूने ये क्या मांगा? और बगल में खड़ा था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने सोचा इतना बड़ा ज्ञानी और इतना संतोषी, आज तक ऐसा ब्राह्मण तो मैंने देखा नहीं, जरा देखूं तो आखिर ये है कौन, कहां से आया है। और जैसे ही शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके देखा तो तुरंत बोला हे राजन इसे देने से मुकर जा, इसे बिल्कुल मत देना। कहा गुरुजी क्यों? अरे कहा ना ये 52 है ना ये 53 है। गुरुजी फिर कौन है? ऐस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। राजा बलि ने कहा गुरुजी एक बार देने को कह दिया फिर कैसे मना कर दूं? शुक्राचार्य बोले कि देख राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए। कहां कहां पर? तो कहा स्त्रीसु नर्म, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मण्यास हिंसायाम शिष्या जो गुप्सितम। पहला झूठ बोल देना चाहिए स्त्रीसु नर्म। देवी जी शांत हो जाएं तो उनके सामने झूठ बोल सकते हैं। जैसे
देवी जी बोले मुझे तो सोने की चैन चाहिए, अब उतना है नहीं है, सो कहां से लाऊंगा? तो कह दो 1 महीने के अंदर में ले आऊंगा, भले 1 साल में भी ना ला पाऊंगा। विवाहे कन्या का विवाह हो जाए इसलिए झूठ बोल देना चाहिए। जैसे गांव में कोई आए और पूछने लगे कि फली कन्या कैसी है, अब तुम्हें मालूम है कि पूरी गोबर गणेश है, फिर भी झूठ बोल देना चाहिए। प्रत्यर्थ प्राण संकटे, यदि हमारे प्राण संकट में हैं और एक झूठ बोल देने से काम चल जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मण्यार्थ हिंसायाम, यदि हमारे झूठ बोल देने से एक गाय और एक ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा, राजन तुम्हारा राज इस समय संकट में है। एक वृक्ष की यदि जड़ सुरक्षित रहती है तो वह वृक्ष सुरक्षित रहता है, और जड़ ही उखड़ जाए तो बताओ पेड़ रहेगा क्या? इसलिए राजन झूठ बोल दो। और राजा बलि ने विचार किया, यदि ये भगवान होंगे तो पूरी दुनिया में मेरा यश फैल जाएगा कि देखो भगवान को भी राजा बलि के यहाँ पर आकर के हाथ फैलाना पड़ा। और यदि कोई साधारण ब्राह्मण होगा तो 3 पग पृथ्वी लेगा, चलता बनेगा। सोचा मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए कहा गुरुजी चाहे कुछ भी होए मैं तो दूंगा। और भगवान ने कहा, राजन क्या हो रहा है, देते हो कि नहीं? कहा नहीं नहीं मैं तो देना चाहता हूँ पर गुरुजी संकल्प नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बोले, राजन मैं भी तो ब्राह्मण बालक हूँ, संकल्प कराना तो मैं भी जानता हूँ। चलो हाथ में कुसा रखो, अक्षत रखो, जल लो। शुक्राचार्य ने सोचा सही में संकल्प न करवा ले, तो जल पात्र के अंदर में घुस करके बैठ गए। अब राजा बलि ने पूरा जल पात्र टेढ़ा कर दिया, लेकिन जल बाहर नहीं आता है। भगवान ने विचार किया आखिर ऐसा क्या है, लोटा तो पूरा टेढ़ा हो गया, जल बाहर क्यों नहीं आ रहा है? भगवान ने देखा अच्छा शुक्राचार्य अंदर घुसा है और आंखें फाड़ फाड़ करके बाहर देख रहा है। भगवान ने कुसा उठाया और जल पात्र में कुसा को अंदर डाल दिया। सोई शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान बोले अब एक आंख से देखो बढ़िया दिखाई देगा। भगवान ने संकल्प कराया और राजा बलि को भगवान ने छल लिया। एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पग अंतरिक्ष तक चला गया। भगवान बोले राजन अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुझे नरक जाना पड़ेगा। 3 पग कह करके तूने दे नहीं पाया। बलि बोला सरकार एक बात पूछूं? कहा एक बात बताओ, धन बड़ा है कि धनवान बड़ा है? भगवान बोले वैसे तो बड़ा तो धनवान होता है। तो बलि ने कहा फिर एक काम करो, तीसरा पैर आप मेरे सिर में रख दो। भगवान ने पदानी त्रिणी सम्मितानी पदमम, भगवान ने तुरंत उनके सिर में अपना पैर रख दिए और राजा बलि को सुतल लोक प्रदान कर दिए। और राजा बलि के सिर में लग गया निशान, और जैसे निशान लगा सो बलि स्वतंत्र हो गया, उसे किसी का डर नहीं रहा। अरे जब साधारण पेड़ों में रोड के किनारे जो पेड़ लगे, जो वृक्ष लगे हैं, उनमें यदि 3 निशान लग जाता है तो लोग कहते हैं सरकारी हैं, तो लोगों को डर लगता है इन्हें काटेंगे, कोई किसी ने देख लिया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 निशान लग गए हैं तो सरकारी हैं। इसलिए देखो महात्मा लोग क्या करते हैं, सवेरे से उठते हैं और सवेरे से उठ करके सिर में 3 निशान लगा लेते हैं। और 3 निशान यदि लग गए सिर में तो किसके हो गए? सरकार के हो गए। और यहाँ की सरकार के नहीं, जो सबसे बड़ी सरकार है। जब लोग यहाँ की सरकार से डरते हैं तो उस सरकार से कौन नहीं डरता? इसलिए सवेरे से उठ करके सबके सब महात्मा अपने सिर में 3 निशान लगा करके भगवान के हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जित खींचो तित जान। गले में कंठी बंध गई, सिर में चंदन लग गया तो सबसे बड़ी सरकार के
हो गए। जिस समय भगवान ने राजा बलि को छला तो रत्नमाला ने देखा कि अरे मैं तो सोच रही थी बड़ा सुंदर बालक है, लेकिन ये सुंदर बालक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा छलिया है, ऐसे को तो विष दे करके मार देना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छा एक साथ पूरी होगी, इसलिए वो पूतना बन करके पहुंच गई। एक महात्मा जी कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिए, भगवान ने सोचा ये है अविद्या, और अविद्या को कभी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यही अविद्या एक समय भगवान राम के पास में पहुंची, और भगवान राम के पास में जाकर के क्या कह रही थी, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, संजोग विधि सज धज करके सूर्पनखा भगवान के पास में पहुंची, और भगवान से जाकर के क्या कह रही थी, बोले मैंने पूरी दुनिया घूम ली। भगवान बोले तो बोले मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नहीं देखा, और कहा सुनो ज्यादा अभिमान मत करना, अरे तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरे जैसा भी दुनिया में कोई नहीं है, और ताते अब लग रहूं कुमारी। भगवान ने सोचा कितनी झूठ बोल रही है, इसलिए भगवान ने सोचा जब ये झूठ बोल रही तो थोड़ा मैं भी झूठ बोल दूं। सीतई चितई कहीं प्रभु आता, सूर्पनखा की तरफ भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा। देख किसके तरफ रहे हैं, सीता जी की तरफ, और बात किससे कर रहे हैं, सूर्पनखा से। सूर्पनखा से कह रहे हैं कि सुन तू है कुमारी, तो गुण बहुत बढ़िया मिल रहा है, तू भी कुमारी और मेरा छोटा भाई भी कुमारा, इसलिए वहीं पर जाकर के अपनी नाक को कटवा। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने सोचा ये अविद्या उस जन्म में कब आई थी जब मेरा विवाह हो गया था, और इस जन्म में अभी से आ गई। विवाह हुआ ही नहीं है, मैं 1.5 फुट का हूं, सो किसके तरफ देखूं। इसलिए भगवान ने सोचा देखने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप आंखों को बंद कर लो। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिए। एक महात्मा जी कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किए, भगवान ने सोचा ये आई है विष लेकर, और विष पीने की बढ़िया आदत किसकी है, सबके संकट हरने वाले, स्वयं विष को पीकर के दूसरों को विष से रक्षा करने वाले कौन है, भोले बाबा। जिस समय समुद्र से हलाहल विष निकला है, सब के सब देवता घबरा गए, अब क्या किया जाए। अच्छा देखो, जब हमारे जीवन का भी मंथन होता है तो सबसे पहले विष ही निकलता है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार सिर में चंदन लगाने लगे, मंदिर में जाकर के घंटी बजाने लगे, पैंट को छोड़ करके धोती पहनने लगे, तो उसी के मित्र कहते हैं वाह भैया आजकल तो बड़ी भक्ति लग गई, क्या बात है आजकल ज्यादा पूजा होने लगी। तो जीवन में सबसे पहले विष ही निकलता है, लेकिन जो व्यक्ति विष को पचा लेता है तब जाकर के उसके जीवन में अंत में अमृत जरूर प्राप्त होता है। तो जैसे ही समुद्र में से हलाहल विष निकला, देवता घबरा गए और देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए। तो देवताओं ने विचार किया भाई एक ही व्यक्ति है जिसका कोई काम नहीं है,
कोई काम धाम नहीं है, आंखें बंद किए बैठा रहता है ठलुआ सा। इसलिए क्या किया जाए, बोले चलो उसी के पास। और सब के सब देवता विष लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गए और भोले बाबा को मनाने लगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी बाबा तार तार हूँ। कैलाश के निवासी बार बार हूँ, शरण तिहारी
सब के सब देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना किया। तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा कि मैं विष को पी लूं क्या? अब बताओ, पीना है इनको और पूछ किससे रहे? अब क्या किया जाए, पूछना ही पड़ता है। अब बताओ, कोई उधारी लेने के लिए यदि घर में आता है तो मांगता है उनसे, लेकिन पूछना किनसे पड़ता है? पूछना पड़ता है देवियों से। क्यों? क्योंकि भले ही देना है उधारी उनको, लेकिन चाबी किसके पास में? जब चाबी मिलेगी तब तो निकाल करके दे पाएंगे, इसलिए पूछना पड़ता है। और माताएं तो हर काम में, हर बात में आगे होती हैं। खाने में आगे, बनाने में आगे, लड़ने में आगे। और जब लड़ेंगी तो जाकर के बिस्तर में सोएंगी जरूर, तो सोने में आगे। और फिर उठने के बाद में धमकी जरूर देंगे, तो धमकी देने में आगे। गाने में आगे और कथा में भी देख लो, सबसे आगे। जो दो चार आगे बैठे हैं उनकी मंजूरी है, नहीं तो ये भी पीछे ही दिखाई देते हैं। तो हर बात में आगे हैं। इसलिए भोले बाबा ने पूछा पी लूं क्या? लेकिन पार्वती जी महिमा को जानती हैं, इसलिए वो चुप रही। भोले बाबा ने लिया विष, बाहर से आया विष, अंदर से निकला राम, और दोनों मिलकर के क्या हो गया? दोनों मिलके हो गया विश्राम। भोले बाबा ने पिया विष और करने लगे आराम। अच्छा, ये विष कहाँ जाकर के अटक गया? अटक गया गले में। बताओ, हम लोग पानी पीते हैं तो गले में अटकता है क्या? तो विष पी रही है, क्यों अटक गया? इसको भी अंदर जाना चाहिए। हृदय में बैठे थे राम, और जैसे ही भोले बाबा ने विष को लिया और राम कहा, तो राम जी हृदय से खिसक करके आ गए गले में। तो गले में आकर के वो विष अटक गया और भोले बाबा का नाम बढ़ गया। विष पी करके मरना चाहिए, लेकिन उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठेश्वर। श्री नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। भगवान नीलकंठेश्वर हो गए। उस समय कुछ बूंदें जो जमीन में गिरी हैं वह विषैले जीव हो गए। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्ति श्री नीलकंठेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेता है, उसे कोई भी विषैला जो जीव होते हैं वो नहीं काटा करते। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके विचार किया। इन्होंने देखा कि विष पीने की आदत है भोले बाबा की और दूध पीने की आदत है मेरी। तो भोले बाबा को स्मरण किया, भोलेनाथ आपकी आदत है तो वहां क्यों बैठे हो कैलाश में, जल्दी आइए। और जैसे ही भोले बाबा आए हैं, मौसी जी भगवान को लेकर के आसमान की तरफ भागी। भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया, सो बड़ी जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पिड्यमान जीव। बड़े जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे। पर भगवान बोले, मौसी जी जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ने का काम नहीं करता, सो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। वह धड़ाम से जमीन में गिरी है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ी अद्भुत घटना घटी है। अद्भुत घटना क्या घटी? तो कहा, चूर्णिया मास राजेंद्र महदासित अद्भुतम। बड़ा विशाल उसका शरीर है, त्रिगव्यो 3 कोस का शरीर। उसकी नाक पहुंच गई नागपुर और कान पहुंच गए हैं कानपुर। बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर में वह गिरी और उन वृक्षों की बन गई चूर्ण चटनी। बड़ी जोरदार आवाज भई। तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े वहां पर आए। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया ऊपर खेल रहा है, बड़ी सी राक्षसी मरी पड़ी है। मैया उठा करके ले गई और मैया ने सोची कहीं नजर न लग गई होए, तो गाय की जो पूंछ है उससे झाड़ा लगाती है और गोमूत्र स्नान पुनर्गोरज सार्वकम। गोबर से गोमूत्र से स्नान करवाती हैं।
भगवान के 1000 नाम हैं, उन्हीं 1000 नामों से भगवान की रक्षा करने के लिए कहते हैं। इंद्राणी ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान, आप कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा करना। प्रणयान नारायण, तो अब तो नारायण भगवान आप प्राणों की रक्षा करना। श्वेत दीप पतिश्चिंतम मनो योगेश्वर, अब तो योगेश्वर भगवान आप मन की रक्षा करना। पर मैया को यह नहीं पता है कि जितने नाम ले रही हैं सब इन्हीं के हैं और उन्हीं के नाम से उन्हीं की रक्षा के लिए कह रही है। इधर नंद बाबा कर देने के लिए कंस के पास में गए थे। कंस के पास से होकर के वसुदेव जी के पास में गए। वसुदेव जी को जब देखा तो बड़े दुखी हो गए। मन में विचार करने लगे कि इस वसुदेव के 6 बालकों को दुष्ट कंस ने मार दिया। लेकिन वसुदेव जी बोले, मित्र चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले, ये संसार का नियम है, किसी के पास में सुख होता है और किसी के पास में दुख होता है। कहा, देखो जैसे नदी में बहने वाला एक तिनका, यदि तिनका बीच से टूट जाए, नदी में पानी बह रहा है, अब वो नदी के जल के प्रवाह में दोनों तिनका ना जाने कौन से कोने में पहुंचेंगे। दोनों आपस में यदि कभी मिल जाए तो यह संयोग की बात है, अन्यथा ना जाने कौन सा टुकड़ा किस किनारे में जाकर के लग जाएगा। जीवन में फिर दोनों का मिलन हो जाए यह संभव नहीं होता। ऐसे ही अपने जो खास नाते रिश्तेदार आदि होते हैं, एक बार यदि आपस में बिछुड़ गए तो फिर दोनों का मिलना निश्चित नहीं हो पाता। इसलिए कहा, यह संसार है, यहाँ सुख दुख आदि सब होते रहते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाले हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, तुम अति शीघ्र गोकुल जाओ। नंद बाबा ने तुरंत अपने हाथ में माला ले लिए और नारायण भगवान का सुमरन करते हुए वो गोकुल की तरफ चले। जब हमें भी यह कभी मन में लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई संकट आने वाला हो, उस समय क्या करना चाहिए? इधर उधर ना भटक करके सीधे हम लोगों को भगवान का सुमरन शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, 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 जो सुमरे भगवान ऐसे हैं जो बड़े बड़े संकटों से भी बचा सकते हैं। और भोले बाबा भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी, यदि हमारे साथ में होने वाला भी है, रेखा में लिखा हुआ है, वह भी भोले बाबा मिटा सकते हैं। और आप लोगों के बीच में इतना बढ़िया भोले बाबा का स्थान बन चुका है और भोले बाबा विराजने वाले हैं। लेकिन विराजेंगे कब? जब हम लोग चारों तरफ के लोग जब मिलकर के खूब बढ़िया से सहयोग करेंगे, तब जाकर के भोले बाबा हम लोगों के बीच में विराजमान होंगे।
और चारों तरफ के भगवान रक्षा करने वाले हैं, संकटों से बचाने वाले हैं। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक सहयोग करके भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा अतिशीघ्र चक्राधाम में हो जाना चाहिए। श्री चक्राधाम की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। तो आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। अब भगवान की कथा तो बहुत है, लेकिन गोवर्धन भगवान आकर के विराजमान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें 56 प्रकार का भोग लगाओ, क्योंकि 1 साल से भूखे बैठे हैं। तो कन्हैया जी ने क्या देखा कि खूब तैयारियां हो रही हैं, खूब सामग्रियां आ रही हैं। नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, इतनी सामग्रियां इकट्ठी हो रही हैं? नंद बाबा ने कहा कि लाला, प्रत्येक वर्ष हम लोग इंद्र यज्ञ करेंगे। बाबा इंद्र यज्ञ से क्या होवे? तो कहा, देख लाला, जब हम लोग इंद्र यज्ञ करते हैं तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जब इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो बढ़िया वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो अन्न होता है, और जब अन्न होता है तो संपूर्ण जो जीव प्राणी है वो जीवित अन्न से तो ही है। सतयुग त्रेता में तो लोग बिना अन्न के भी जी लेते थे, लेकिन इस कलयुग में अन्न में ही प्राण है। जब तक भोजन नहीं होगा तब तक शरीर का काम नहीं चलेगा। तो तन को चलाना है तो भोजन चाहिए, और मन को चलाना है तो भजन चाहिए। बिना भजन के मन नहीं चलता, और बिना भोजन के तन नहीं चलता। लेकिन इतना भी भोजन ना करो। भोजन किस लिए करें? भोजन इसलिए करें कि भजन बढ़े। लेकिन आज के समय में लोग भोजन करते हैं कि भजन बढ़े, और इतना भजन बढ़ा लेते हैं ठीक से चलते तक नहीं बनता। इसलिए ऐसा क्यों भोजन करें कि भजन ज्यादा बढ़ जाए। भोजन उतना हो गए। अच्छा देखो, भोजन में मात्रा लगी, भोजन में मात्रा लगी है, इसका मतलब यह है कि भोजन तो करो लेकिन मात्रा से करो, न कम करो ना ज्यादा करो। कम करेंगे तो दुबले हो जाएंगे, और ज्यादा करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। इसलिए मात्रा से करो। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। जितना हो सके, जितना समय मिल जाए उतना ही भजन करो, ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पानी बरसता है, अन्न होता है, अन्न होता है तो जीव प्राणी जीवित रहते हैं। इसलिए लाला, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान ने उठाया ऊपर मुंह और कहा, बाबा तुम कह रहे इंद्र होता है, लेकिन दारी को कहीं दिखाई ना दे रहा हो, आखिर वो रहबे कहाँ? अरे कहा, वो ऐसे थोड़ी दिखाई देवे। कन्हैया जी बोले, देखो बाबा, मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मैंने भी बड़े बड़े संतों को संग किया हूं। सबके सब संत एक ही बात कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। कहा, बाबा इस संसार में जितने भी जीव हैं सब के सब अपने अपने कर्म बंधनों में बंधे हैं। किसी व्यक्ति को यदि सुख हो रहा है तो उसके कर्म के कारण, और किसी को दुख हो रहा है तो उसके कर्म के कारण। कोई ऐसे भी हैं जिन जन्म से लेकर के मरण तक मेहनत करते हैं फिर भी लक्ष्मी नहीं रहती है, और कोई ऐसे भी हैं बड़े 10-10, 20-20 मंजिला में ही उनका जन्म होता है। तो कोई ना कोई तो कारण होगा। एक रोड में जन्मा है और एक महल में जन्मा है।
तो ये सब हमारे कर्मों का कारण है। इसलिए बाबा हम लोगों को कर्म करना चाहिए। और कहा देखो हम हैं ग्वाले, और ग्वालों का कर्म क्या है? ग्वालों का कर्म है गायों की सेवा करना। नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय थी। इस कलयुग में 9 लाख नहीं तो कम से कम 9 ही हो जावे एक घर में, और 9 नहीं तो कम से कम एक घर में एक गाय तो होवे। पर लोगों को आज के समय में गाय के गोबर से बदबू आती है और कुत्तों से प्यार होता है। कुत्तों को रोड में रहना चाहिए, लेकिन गाय रोड में हो गई और कुत्ते आ गए घर के अंदर। आज हम लोग कहते हैं कि देखो जो गाय है हमारे खेत में जा रही, हमारे घर में आ रही, इसमें गायों की गलती है कि हमारी गलती है? जहां पर जंगल था, जहां पर वन थे, जहां पर पहाड़ थे, या तो वहां खेत बन गए या फिर वहां पर गांव बस गए। गायों की जगह हम लोगों ने खेत बना लिया, गायों की जगह हम लोगों ने घर बना लिए। अब गाय कहां जाए? इसलिए कन्हैया जी कहते हैं बाबा ग्वालाओं का कर्म है गायों की सेवा, और गायों की सच्ची सेवा कब होगी? जब उनको बढ़िया हरा भरा खाने को मिलेगा। और ये हरा भरा कहाँ मिलेगा? पहाड़ों में। इसलिए बाबा मुझे तो लगता है कि हम लोगों को गायों की सच्ची सेवा यदि करना है तो वनों की, पहाड़ों की रक्षा करना पड़ेगा, उनका पूजन करना पड़ेगा। और कहा बाबा हमारे यहाँ कितना बड़ा पहाड़ है, श्री गोवर्धन जी महाराज, तो क्यों ना बाबा हम गोवर्धन जी का पूजन करें। कन्हैया की बात समझ करके बाबा को कुछ अच्छी लगी और कहा लाला चल ठीक है, लेकिन वो इंद्र यदि बिगड़ जाएगा तब हम क्या करेंगे? कन्हैया जी बोले यदि वो दारी को बिगड़ भी जाएगा तो हमारो का बिगाड़ लेगो? अरे हम वही देवता की शरण में चलेंगे जिसकी हम पूजन करेंगे। बाबा बोले चल ठीक है, बोल तेरे देवता कैसी पूजा लेवे, क्या चाहिए उसको? तो कहा मेरे देवता को कछु ना चाहिए, लेकिन वो खावे पीवे को बहुत शौकीन है, इसलिए बढ़िया बढ़िया बनने दो। तो पचनता विविधा पाका, अनेक प्रकार के पकवान बन करके तैयार हो गए और सबके सब थाली सजा सजा करके श्री गोवर्धन जी महाराज की तरफ जाते हैं। स्वस्ति वाचन पूर्वक सबने गोवर्धन जी का पूजन किया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
पे हीरा डाले बादल पर
गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता हूँ, लेकिन दूध करके चले जाए बाहर और परिक्रमा करने, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। श्री गोवर्धन जी महाराज की जय हो। जिस समय गोवर्धन जी का पूजन हुआ, बरस बरस करके बादलों ने पानी की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन ब्रज में पानी नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है, जिस समय एक समय भोले बाबा पार्वती जी को सत्संग सुना रहे थे, तो भोले बाबा ने संतों की महिमा सुनाई। और उसी समय पार्वती जी ने क्या देखा कि एक संत कुछ दूरी से चले जा रहे हैं। तो पार्वती जी बोली कि देखो, आज ही आपने संतों की महिमा सुनाई और आज ही देखो एक महात्मा जी जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें अपने यहाँ बुला लूं और बढ़िया उनको थोड़ा भोजन करा दूं। भोले बाबा ने सोचा जरा देखूं तो ये महात्मा कौन है। तो पता चला कि अगस्त मुनि हैं। तो भोले बाबा ने समझाया कि देखो इनको मत बुलाओ। पार्वती जी बोली वाह, अभी अभी संतों की महिमा सुना रहे थे और महात्मा जी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं उनको घर में ना बुलाओ। अरे मैं तो उनको भोजन करवाऊंगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं ये भोजन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अगस्त जी ने एक बार अपने अंजलि में समुद्र को लेकर के एक ही घूंट में पी गए थे। इसलिए पार्वती को समझाया कि देख इनको मत बुला, कभी और किसी संत को बुला लेंगे, क्योंकि तुम इन्हें भोजन नहीं करा पाएगी। पार्वती को बड़ी हंसी आई, देखो मैं हूं अन्नपूर्णा और मैं ही यदि भोजन नहीं करवा पाऊंगी तो बताओ फिर दुनिया में कौन भला करा पाएगा। तो पार्वती जी बोली नहीं नहीं मैं तो बुलाऊंगी। और अगस्त जी को अपने यहाँ बुला ली और बड़े प्रसन्न होकर के ला करके पूड़ियां परसे, लेकिन जितनी थाली में रखें अगस्त जी तुरंत उसे साफ कर दे। पार्वती जी थक गई, तो अपने साथ में अन्नपूर्णा ने रिद्धि सिद्धि को अपनी बहुओं को लगा लिया। तो रिद्धि सिद्धि के साथ में अन्नपूर्णा अगस्त जी को खिला में, लेकिन जितनी भी थाली में पहुंचे तुरंत समाप्त हो जाए। अब तो पार्वती रिद्धि सिद्धि के साथ में खिलाते खिलाते थक गई और क्या देखा कि भोले बाबा तो आंख बंद किए बैठे हैं। अब चिंता में पड़ गई क्या किया जाए।
बात समझ में आ गई कि ये सही कह रहे थे, मैं नहीं खिला पाऊंगी, अब क्या किया जाए। आखिर भोले बाबा से जाकर के निवेदन किया कि अब तो कुछ करो। भोले बाबा बोले और बुला लो, मैं तो पहले ही मना किया था इनको मत बुलाओ। पार्वती जी बोले अच्छा चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन अब तो कुछ करो। तो भोले बाबा ने तुरंत आंखें बंद करके भगवान विष्णु को याद किया। तुरंत भगवान विष्णु ब्रह्मचारी बनकर के और अगस्त जी के बगल में आकर के बैठ गए। पार्वती जी बोली कि लो, एक से ही परेशान थी, दूसरा और आ गया। भोले बाबा बोले इतना तूने इन्हें खिलाई है तो 2-4 पूड़ी जरा इन्हें भी खिला के देख ले। तो पार्वती ने 2 पूड़ी ला करके परसी और ब्रह्मचारी बने भगवान ने 2 पूड़ी खा करके तुरंत हाथ धो ली। अगस्त जी ने कहा, ए ब्रह्मचारी, पंगत का तुझे नियम भी पता नहीं है क्या? मैं अभी भोजन कर रहा हूं और तूने इतनी जल्दी हाथ धो लिया। ब्रह्मचारी बने भगवान विष्णु बोले, महाराज मैं तो देख रहा हूं तुम कब से खा ही रहे हो। अरे खाने का काम है कि भजन पूजन का भी कोई काम है? ये संध्या हो रही है और तुम लगे हो खाने में। अब तुम्हें खाने की आदत है तो तुम खाते रहो, मैं तो जाकर के भजन करूंगा। कह करके अगस्त जी के सामने से भगवान चले गए और अगस्त जी को अब अच्छा नहीं लगा। तो अगस्त जी बोले अब तो मैं यहाँ पानी तक नहीं पीऊंगा, अब जहाँ कहीं बढ़िया से पानी दिखाई देगा मैं वहां पानी पीऊंगा। तब से अगस्त जी प्यासे बैठे थे और आज सांवर्तक नाम के मेघ जो कि प्रलय के समय में बरसते हैं, वही बादल बरस रहे थे। बादल बरस रहे थे और अगस्त जी पीने में लग गए। इसलिए पूरे के पूरे बादल का पानी समाप्त हो गया, लेकिन ब्रज के अंदर में एक बूंद जल भी नहीं आया। 7 दिन तक भगवान ने एक नख में गोवर्धन जी को, वो भी बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ऐ इंद्र, तुझसे निपटने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है, तुझसे तो मैं बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली से ही निपट सकता हूं। इसलिए भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली लगाए हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने देखा ये कन्हैया अकेला लगा है, कहीं थक ना जाए, तो चलो भैया थोड़ा थोड़ा हम लोग भी सहयोग करें। तो किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने छड़ी लगा लिया। और सबने क्या देखा कि किसी का हाथ दर्द करता है, कंधा लगा लेता है, किसी का कंधा दर्द करता है, सिर लगा लेता है। पर एक बालक ने देखा ये कन्हैया जैसा खड़ा है वैसे ही खड़ा है। 3-4 दिन बीत गए। सो बालक बोला, है कन्हैया जा करके तो तू भी थोड़ा आराम कर ले। भगवान बोले अच्छा भैया मेरे बिना संभाल लोगे? हंस करके बोला, ओहो एकमात्र तू ही ये गोवर्धन को अपनी उंगली में रखा है क्या? और हम सब लोग यहाँ माटी के मंदुकले बने खड़े हैं, जा करके आराम कर। भगवान बोले तो ठीक है, अच्छे से संभालना। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे किए, सो चट 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 करके सब छड़ियां टूट गई। बालक चिल्ला, अरे भैया कन्हैया बचाइयो। सो भगवान फिर से लग गए। और जब 7 दिन बीत गए, भगवान बाहर आए तो सब के सब बालक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान बोले भैया मेरे सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हो? बालक बोला तू भगवान है? भगवान ने कहा तुम कैसे समझ गए मैं भगवान हूं? अरे कहा इतना बड़ा गोवर्धन एक उंगली में 7 दिन तक तूने धारण करके रखो, अब बताओ ऐसा काम भगवान के सिवा कोई कर सकता है? भगवान बोले देखो ज्यादा पागल मत बनो। एक जगह मुझे एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने हमको एक मंत्र दिया था और मंत्र देकर के बोले थे कि इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते जिसके तरफ देखोगे उनकी शक्ति तुम में आ जाएगी। सो मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तुम सबके तरफ मैंने देखा तो तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई। एक बालक बोलो ओहो, तब तो मुझे कुछ भी बात समझ में अभी तक नहीं आई। मैं कब से सोच रहा हूँ कि कितने बार मैंने कबड्डी में पटको,
कितनी बार मैंने कुश्ती में हरायो, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज मेरी सब शक्ति कहाँ चली गई। भगवान बोले बस यही कारण है, कोई कारण। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मन गोवर्धन लियो उठाए। भगवान ने सबको साथ में लिए। वैसे तो गोवर्धन अकेले भगवान ने उठाए थे और सब वही कर सकते हैं, लेकिन सबको साथ में क्यों लिए? भगवान ने विचार किया कि जो काम सबके साथ में अच्छा लगता है, जो काम सामूहिक में अच्छा लगता है, वो काम एक में अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान सबको साथ लेकर के काम करते हैं। और आज इंद्र ने देखा और वो समझ गए कि वास्तव में ये भगवान हैं। सुरभि नामक गाय को लेकर के इंद्र आया, भगवान का दुग्ध अभिषेक करवाया और बार बार चरणों में पड़ करके भगवान की खूब स्तुति की। भगवान की सगुण लीला ऐसी होती है जिसे देख करके अच्छे अच्छे मोह में पड़ जाते हैं। सती मोह में पड़ी, भगवान राम की लीला को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, जिनने पूरी सृष्टि को जन्म दिया। वो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए थे भगवान की लीला को देखकर। तो इंद्र भला कहाँ का है? कल भगवान का होगा विवाह, और विवाह में सबको मालूम है, सबको मालूम है कि टीवी, कूलर, पंखा, सोना चांदी आदि सब लगे। तो कल सब लोग पूरी तैयारी के साथ में आएंगे। कल द्वारकाधीश भगवान का रुक्मणी जी के संग में यहाँ पर विवाह होगा। 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए सब लोग समय का विशेष ध्यान रखें और ठीक 2 बजे पहुँच आए। और कल विवाह महोत्सव हम लोग मनाएंगे, सब लोग आनंद लेंगे। गोवर्धन जी महाराज अभी विराजमान हैं, सब लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा, और ये 56 भोग रखा हुआ है। तो सब लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। श्री गोवर्धन जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री चक्रा धाम की जय हो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो ज्ञान
भगवान जिंदगी तो तेरे जलेन शीतले करणं पुष्पे देवादिवन्न